बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी निंदनीय घटना जो पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है, जिस तरीके से वो कातिलाना हमला हुआ, वो मंजर था, वो आज भी आंखों के सामने घूम रहा है, लोगों के आंखों में जो घूम रहा है कि जिस तरीके से उनको उनके बच्चों के सामने इस तरीके से मारा गया, ऐसे हथियारों से, मतलब जो बर्छों से, रेंज चाकू से। तो ये निंदनीय घटना हुई। उसके बाद में लगातार प्रशासन कार्रवाई जैसे बोल रहे हैं कि भाई कर रही थी, अभी उसके बाद में यहाँ पे आके आश्वासन दिया गया कि भाई 5 दिन का हमें समय दो। परिवारजन बैठे, हमारे सभी परिवारजन हैं, तो परिवारजन बैठे, सभी बैठे थे, उस समय भी लोग आए थे, सभी आए, हज़ारों की संख्या में आए थे। यहाँ पे लोगों ने के सामने भी उन्होंने बात रखी कि भाई 5 दिन का समय है, 5 दिन में हम आपको कोई न कोई उसका आपका पूरा उसमें दोषी है जो सामने आ जाएगा। और आज 6ठा दिन हुआ है, 6ठे दिन में भी दोपहर बाद भी लोगों के बाद में फिर लोगों की ये और प्रतिक्रिया आने लगी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या है, किस लिए इस तरीके से, क्या है सरकार, मतलब जो प्रशासन है, जो प्रशासन है उसको क्यों, मतलब इतना, मतलब उस एंगल तक क्यों नहीं जा पा रही है कि भाई अपराधी क्यों, अपराधी को यहाँ पे सभी को अपराधी चाहिए ना, और कुछ कोई मांग नहीं है सरकार के, अपने प्रशासन से कोई मांग नहीं की है। भाई अपराधी ने छुपना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए और फांसी जैसी सजा होनी चाहिए। तो ऐसे अपराध हमारे इस क्षेत्र के अंदर, लॉ ऑर्डर धर्म नगरी है, इसके अंदर ऐसे अपराध न हो, इसलिए हम सभी आज भी हमने बात की है। यहाँ पे जाके आईजी साहब के पास में जा रहे तो उनका वीसी चल रही थी, तो हम यहाँ आए हैं कि भाई उनका वीसी खत्म होते ही वो बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हम वापस एसपी साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई हम 9 बजे बाद में आपको फाइनली अपडेट देंगे। अब अपडेट 5 दिन में नहीं दे पाए, अभी 9 बजे क्या अपडेट आएगा उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि भाई भौरी को न्याय के लिए, या कोई पार्टी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मानवता के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं और कहीं हो सकती है, अपने परिवार में हो सकती है, इधर अगल बगल में कहीं पे भी हो सकती है। कोई किसी इसी तरीके इसको संवेदनशील मुद्दा लेकर के संवेदनता से इसको उसकी जांच करके उस आरोपी को सामने लाना चाहिए कि भाई ये आरोपी है, तो हमें पता चलेगा कि भाई इस तरीके से ऐसी घटनाएं, ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो। हत्यारे को सामने लाने के लिए हम सभी यहाँ पे बैठे हैं और हम यही वेट कर रहे हैं। क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से? मैं अभी बताया ना, प्रशासन अधिकारी हम सभी अभी जाके भी आए, तो हमने यही भी रिपोर्ट कार्ड ये बोला कि अभी, तो उन्होंने यही बोला 9 बजे हम बता रहे हैं, 9 बजे के बाद पता चलेगा अभी क्या है। पहले भी आपको भरोसा दिया गया था और 5 दिन का पहले सभी को यही भरोसा, मैं कोई अकेला, सभी को ही भरोसा दिया गया कि भाई 5 दिन के बाद में हम आपका सभी का अपराधी सामने आ जाएगा। उसके बाद में लेकिन उन्होंने बोला कि हमने अपराधियों को पकड़ के रखा है जी। अब पकड़ के रखा है, अब उसके ऊपर अलग अलग किस तरीके से ये ब्लाइंड मर्डर है। अब ब्लाइंड मर्डर के अंदर हर एंगल, हर सुई घूम जाती है, तो उसके ऊपर ये मैन मुजरिम जाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको बोल रहे हैं हम, कभी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, कभी या तो इनका और कोई सीसीटीवी, तो वो तो ले लिए, वो तो डॉग स्क्वाड से ले लिए। अब उसका खुलासा करने में क्या देरी है, उसका खुलासा कर देना चाहिए, बात यही है। लोगों का ये भी सवाल है कि अगर अपराधी यहाँ का स्थानीय है, आसपास का निकलता है, अगर उसके पास संपत्ति पाई जाती है, तो जो बिल्कुल अपराधी की कोई जात नहीं होनी चाहिए, नहीं, उस अपराधी की जो संपत्ति है वो भंवरी देवी के बच्चों के नाम होनी चाहिए। बिल्कुल। अब लोगों की जो राय होगी उसके लिए हम सभी बैठे हैं ना। अब अपराधी कोई अपराधी की कोई जात नहीं होती, न कोई धर्म होता, अपराधी हो। और ऐसा कृत्य सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से करते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों के सामने उस माँ को जिस तरीके से काटा, उसकी बहन, हम जाके भी आए बहन के पास में, और बहन की स्थिति ये थी कि किस तरीके से वो बच्ची भगवान की, ईश्वर की कृपा रही होगी, तो आज वो अभी थोड़ा उसमें प्रोग्रेस कर रही है।